लेकिन लाइफ एक ही दफ़ा मिली है हमें और ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जानी है। और जिस दिन हम जा रहे हों तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें उस टाइम के ऊपर, हमें कोई अच्छा सा आंसर मिलना चाहिए कि हमने ये लाइफ कैसे गुजारी है। सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, इट शुड बी अ नेसेसिटी। एक्चुअली में हेल्दी लिविंग क्या है या फिटनेस क्या है? सब जो भी पहनते हैं तो अपने अपने साइज में पहनते हैं। हमारे कपड़े कस्टमाइज्ड होते हैं, एक शख्स का सूट दूसरे शख्स को नहीं आ सकता। लाइफ आपके साथ सेम मैनर में ट्रीट करती है। आप एक या दो एक्टिविटीज करना शुरू करें, लाइफ आपको सेम एक्टिविटीज देना शुरू कर देगी। चैलेंज है मेरा। तो क्या कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह सकें कि फ्री सेल्फ केयर, जिसमें पैसे भी ना लगें? अगर पैसा ही हर चीज का सोल्यूशन होता तो सब पैसों वाले लोग खुश होते। बहुत मिथ्स हैं इससे रिलेटेड हमारी सोसाइटी में और बहुत सारी एक डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे तो चेंज इतना ऑब्वियस नहीं होगा। अगर आप अपनी मल्टीपल इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और प्लेजेंट तो नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरे सर्वाइवल के लिए। लड़कियां जनरली डॉल से खेलती हैं, लड़के जो हैं वो कार से या गन से खेलते हैं। उनके हमने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स फ़र्क हैं। वुड इट बी डिफरेंट फॉर बोथ जेंडर्स? आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। वो सवाल जो आपके अंदर तो होंगे लेकिन कभी आपने पूछे नहीं होंगे। वो सवाल जो आपकी लाइफ जर्नी बदल सकते हैं। वो सवाल जो आपको समझने में मदद कर सकते हैं। वो सवाल जो आपको खुद को प्रायोरिटाइज करने में मदद कर सकते हैं और ये देखने में कि आप जिंदगी में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, मगर दिल से, ओपनली और ऑनेस्टली। क्या आपका मौजूदा तर्ज जिंदगी आपके जहन और आपके जिस्म को लंबे अरसे तक तंदुरुस्त रखेगा? क्या आपकी सेल्फ 5 साल बाद आपसे खुश होगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी? अगर ऊपर वाले दोनों सवालों के जवाब नहीं हैं, तो रुकिए और जरा सोचिए कि आपकी एक्सक्यूज क्या है, आप क्यों अपना ध्यान नहीं रख रहे। तो पहले खुद से पूछो, फिर टाइम मिले तो इसको लिख लो, और अगर ये दोनों चीजें नहीं करनी तो बस अपने जवाबों के साथ ऑनेस्टली कुछ देर बैठो, क्योंकि हमारी आज की एपिसोड हम सब के लिए है, आपके और मेरे लिए। आज की हमारी मेहमान एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं, मेरी उस्ताद हैं, एक माँ हैं, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ इनके और कई बेशुमार रोल्स हैं। डॉक्टर माविश अरूज सिर्फ एक लेबल में नहीं समाई जाती, और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे सेल्फ केयर के बारे में डिटेल में समझेंगे, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार और अलग होने वाली है। तो चलिए इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर माविश। थैंक यू वेरी मच फायदा फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, सो मैं एक बड़े कैंडिड क्वेश्चन से ही आपसे स्टार्ट लेना चाहती हूँ। इतना सारा कुछ आप मैनेज कैसे करती हैं? जब आप थोड़ा सर पे सवार करते हैं चीज़ों को और कहते हैं कि आई हैव टू मैनेज इट, तो फिर ऑनेस्टली वो नहीं होती, जो कि ठीक है। जनरली लोगों के साथ होता है। हम्म। जब आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो वो बहुत स्मूथ हो जाती हैं, वो ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर फिट इन हो जाती हैं। हम्म। और ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो उसको एज एन असाइनमेंट ऐड मत करें कि आई हैव टू डू इट, इट ठीक शुड बी है। पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। उसको कंफर्ट में ऐड करें, उसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तो ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली आप जितनी भी चीज़ें करना चाहें वो बहुत इजीली मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर महविश, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि दिन के सारे काम कंप्लीट करोगे तो फिर खेलने को मिलेगा, फिर रेस्ट मिलेगा। एक छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है। उसकी इतनी आदत सी हो गई है कि एज एन अडल्ट सुबह उठना है, काम पे जाना है, डेडलाइंस मीट करनी है, सारों को खुश रखना है, और यहाँ पे जब अपनी बात आती है तो वो एक अंदर से आवाज़ आती है, अभी नहीं, अभी मेहनत का टाइम है, बाद में कर लेंगे, अभी वक्त नहीं है। सो वी ऑल ऑफन आर स्ट्रेचिंग आवरसेल्फ। हम खुद को स्ट्रेच कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और कभी कभी सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए। मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या सेल्फ केयर या अपना ख्याल रखना एक लग्जरी और एक रिवॉर्ड है जो आपको खुद को थकाने के बाद ही मिलना चाहिए? सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, इट शुड बी अ नेसेसिटी। ओके। और ये है कि जैसे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता, इस वजह से हम कर नहीं पाते। तो आप देखिए कि अगर आप अपनी एक डेली रूटीन रखते हैं और इसमें अचानक से आपको एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है कि आज आपके घर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप अपने रेगुलर मील के अलावा भी तो कुछ फ़ौरन से बनाने की कैपेसिटी रखते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर
ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि क्राइसिस इंटरवेंशन भी कर सकता है, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें प्लान कर सकता है, वो इतना इनकेपेबल कैसे हो गया कि वो सेल्फ केयर नहीं कर सकता? इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। एक्चुअली होता ये है कि वी डोंट प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ केयर, और वो होता इसलिए है कि हमारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे होता है, वही बात जो आपने कही कि इट्स अ लग्जरी, ठीक है। और हम कहीं लाइफ में लग्जरी लाते हुए थोड़ा सा गिल्ट में चले जाते हैं कि अच्छा, अगर मैं कहीं अपनी ख्याल रख रहा हूँ तो कहीं मैं अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा, ऐसा ही है। या अगर मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ तो मेरा कोई काम तो नहीं छूट जाएगा। तो ये एक अनसेट फियर है जो हमारे साथ साथ चलता है, और वो हमें कुछ करने ही नहीं देता। उसके साथ साथ बहुत से लोगों को ये वेस्ट ऑफ टाइम भी लगता है, क्या हाँ, मैं बैठ के अपने आप फेस मास्क लगाऊं, अच्छा, जिन टाइम लोगों को नहीं ये है। वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और मुझसे ये डिस्कस करते हैं, तो आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम हम्म। कि आप अपनी गाड़ी पे, अपने ऑफिस हम्म। पे जाते हैं या अपनी गाड़ी से मार्केट तक जाते हैं, तो अच्छा। फ्यूल के बगैर चलती है वो? ठीक है। या अगर आपने आपके घर में कोई आपको कहता है कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम यू, तो अगर आपके जग में ही पानी नहीं है, तो वुड यू बी एबल टू पोर द वाटर इन द ग्लास? नहीं डाल सकेंगे। तो अगर इफ यू आर अ मदर, इफ यू आर अ फादर, इफ you're performing any other role in your life, so if you are empty, so how would you be able to pour something into some other's glass? So ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, अपने आप को रिचार्ज करने का एक तरीका है। आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप अपने रिलेशनशिप्स में बेहतर हो जाएंगे अगर आप सेल्फ केयर करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में बेहतर हो जाएंगे अगर आप सेल्फ केयर करते हैं, और अगर आपका कोई सोचने समझने का काम है, जैसे आप थेरेपिस्ट हैं, रिसर्चर हैं या कुछ और हैं, तो अगर आप सेल्फ केयर करते हैं तो आप देखिएगा आपके काम की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि ये सारा कुछ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। वो घर पे बच्चों को तो अटेंड नहीं कर रही, पार्लर चली गई है खतून, या हस्बैंड जो है जिम बैठे हुए हैं, वाइफ ने कहीं और जाना था, वो घर पे नहीं आ रहे, तो मे बी ही इज अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से एट टाइम्स गिल्ट भी आता है, इंडिविजुअल को भी आता है कि ओके मे बी आई एम नॉट अवेलेबल फॉर माई फैमिली, और फैमिली के एंड पे भी एक रिजेंटमेंट सी पैदा होती है। उसके साथ कैसे डील किया जाए? देखिए फ़ायदा, इससे ना लोग ये कह के बहुत आसानी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, या अगर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं भी कहते, बहुत पोलाइट भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा, दिस इज समथिंग एडिशनल इन आवर लाइफ, ऐसे ही है। इससे हमारा कोई ना कोई और काम छूट जाएगा, या इस टाइम में हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये सोच हमारे दिन में तभी क्यों आती है जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं? ये सोच तब क्यों नहीं आती जब सारी कॉम बेड पे लेट के रील्स स्क्रॉल करती है, इंस्टा पे अपनी फोटोज डालती है? ठीक है। और आप कभी देखें, जो लोग रील्स, जो लोग क्या आजकल तकरीबन सारे कर मेजॉरिटी ऑफ रहे द हैं। पॉपुलेशन, आप उसमें देखें कि लोग घंटों उस पे स्पेंड कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन नोबडी रियलाइज कि इसमें कितना टाइम जा रहा है। तो उसमें जब आपकी हाइजीन मेंटेनेंस की बात आती है, या आपकी वॉक की बात आती है, आपकी एक्सरसाइज की बात आती है, हमें फ़ौरन ख्याल आ जाता है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें फ़ौरन ख्याल आ जाता है कि हमारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं तब बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे, आपके जिम जाने से बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी हाइजीन पे काम कर रहे हैं, तो तब घर के बाकी काम अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो फिर आप इतनी देर फ़ोन पे जो लोगों से फजूल बात कर रहे हैं या अपनी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या तब टाइम जो है वेस्ट नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि एक इंडिविजुअल को पता है एग्ज़ैक्टली कि मैं जो डूम स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा नहीं होगा, मैं जो स्मोकिंग कर रहा हूँ या बिस्तर तोड़ रहा हूँ या जंक फूड खा रहा हूँ, इससे मेरे मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी क्यों हम वो बिहेवियर्स कंटिन्यू रखते हैं? अच्छा, ये ना हमारी थोड़ी-सी लाइफ़ ट्रेनिंग या लाइफ़ स्किल्स पे बात करने की ज़रूरत है, और मैं तो ये कहती हूँ कि हमें स्कूल्स में ही सिखानी चाहिए। ठीक है। बच्चों को, वैसे तो घर में बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के पास खुद ये स्किल्स नहीं होती, तो फिर बच्चों के पास भी नहीं आती। ठीक है। तो मेरे ख्याल में स्कूल्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि थोड़ी-सी लाइफ़ स्किल्स बच्चों को सिखाएँ, ओके। ताकि जब वो एडल्ट बने या पेरेंट बने, तो वो इस काबिल हों कि वो अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन कर सकें कि किस तरह से सेल्फ केयर आपका लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों पे ना क्रिटिसाइज़ बहुत आसानी से कर देते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेरी भी बात किसी क्रिटिसिज्म में लग रही होगी कि लोग बेड पे लेट के बहुत देर तक स्क्रॉल करते हैं। तो वो बेचारे इसलिए करते हैं कि दे डोंट हैव एनी अदर प्रॉपर ऑप्शन इन देयर लाइफ, नहीं है। है ना? और हर बंदा रिलैक्स होना चाहता है ना। आप कोई अपने बॉस से लड़कर आया है, या किसी बीवी ने अपने हस्बैंड से कुछ
अजीब सा कुछ बात सुनी है, या आपने अपने किसी रिलेटिव से या बच्चे से कुछ भी डिसअपॉइंटिंग, आपने सड़क पर जाते हुए आपकी गाड़ी को कोई टक्कर लगा गया है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में चलती है साथ साथ, तो आपने उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना है. सो पीपल डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ, दे डोंट हैव बेटर ऑप्शंस इन देयर लाइफ. तो फिर एंड में क्या बचता है? आप बैक के रील स्क्रॉल कर लें, थोड़ी देर के लिए आपको एक एस्केप मिलता है और आप उन सारी चीज़ों से अपना ज़हन जो है वो अलग कर लेते हैं. तो बात मैं ये करी थी कि स्कूल्स में ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अपनी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करें. अच्छा, बहुत भी अगर कोई मार्का करता है ना, तो ये सिखा देता है कि लाइफ में हॉबीज ले आए. ठीक है, ऐसा ही है. अच्छा, अब हॉबी भी आप देखिए कि हमारी आजकल जितनी बिजी लाइफ है, पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही हॉबी आप डेली बेसिस पे करें. ऐसा ही है. कुछ ना कुछ आपको उसके लिए लेजर टाइम चाहिए. तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए ना, कि अगर इस वक्त आप अपनी हॉबी नहीं कर पा रहे तो और कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं. ठीक है. अगर सेल्फ केयर के लिए आप जिम नहीं जा पा रहे तो और कौन सी अदर ऑप्शन आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें इस तरह से सोचना नहीं सिखाया जाता, ये शुरू से ही सोचना सिखाना चाहिए. उसके बाद फिर ये है कि रील के अलावा भी लोगों के पास ऑप्शन सो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया तो अ पर्सन इन देयर 30s या 40s वो फिर सेल्फ केयर को अप्लाई नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैंने जो अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, मैंने अपने 30s या 40s में सीखी हैं. ठीक है. और लोग कहते हैं कि अब हम पेरेंट बन गए हैं, हमारे पास करने का टाइम नहीं है, अब हम पे जिम्मेदारियां हैं और अब तो उम्र गुजर चुकी है और अब हमारे अंदर वैसी कैपेसिटी भी नहीं रही. बिलीव मी और नॉट, सबसे बेहतर कैपेसिटी आपकी इस एज में होती है. कि आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं, ज़्यादा वाइज हो चुके होते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मैच्योर हो चुकी होती है. यंग एज में होता है ना, यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर pubertal changes, you are struggling with your identity crisis. तो बहुत सारे challenges होते हैं लड़ने के लिए. इस एज तक जब आप आते हैं 30s 40s, इसके भी अपने मिडिल एज क्राइसिस है आपका. लेकिन ये है कि इस टाइम तक आते आते आप ज़्यादा केपेबल हो चुके होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं. सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लाइफ. इस चीज़ के बावजूद भी आपके बेशक आपके बच्चे हैं या आपके पास नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन. अच्छा, अक्सर हम एक हेल्दी लिविंग को या हेल्दी लाइफस्टाइल को कंसिडर करते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल कार्डिक इशू नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है, इसका मतलब है मैं फिट हूँ. एक परसेप्शन ये क्रिएट की गई है कि नॉट हैविंग अ फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स यू आर फिट. एक्चुअली में हेल्दी लिविंग क्या है या फिटनेस क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है. अगर हमें लगता है ना कि हमें कोई ऐसी मेडिकल इलनेस नहीं है तो हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं. अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का मेडिकल एलिमेंट आपको नहीं है, लेकिन आप सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, आपने कभी वॉक नहीं की, आप फ्राइड आइटम्स खाते हैं और आप इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं? आप हेल्दी नहीं हैं. तो अगर तो डायबिटीज़ है या कोई और चीज़ है, आप फिर भी सेफ हैं, क्योंकि उसका एक प्रूवन ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर ने आपसे पूरा कराना ही कराना है और आपने करना ही करना है. ठीक है. लेकिन ज़्यादा खतरे में आप तब हैं कि आपको मेडिकल एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लेजी हैं, लेथार्जिक हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है आपके अंदर, ओवर थिंकिंग करते हैं आप और चीज़ें आपसे मैनेज नहीं होती, डिले करते हैं आप चीज़ों को. तो दिस इज मोर अलार्मिंग. ठीक है. सो इस चीज़ को, क्योंकि ये भी चीज़ एक माइंडसेट और लाइफस्टाइल की तरफ ही इशारा कर रही है. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई कि मेरे माइंडसेट और लाइफस्टाइल में इशू है, और व्हाट कुड बी द फर्स्ट बिहेवियरल स्टेप? मैं क्या पहला एक्शन लूँ अपने उस चीज़ को फिक्स करने के लिए? अच्छा, अब आप देखें कि जैसे लोग आजकल तो मोबाइल आपके हाथ में है, तो हर चीज़ ही आपके हाथ में है. सोशल मीडिया पे आप जो चाहे सुन सकते हैं, देख सकते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं बहुत सारे, लोग उनको सुनते हैं और फिर एकदम बहुत सारी एनर्जी और मोटिवेशन इकट्ठा करते हैं अपने अंदर और कहते हैं कि हम ये करेंगे. तो ये बिल्कुल ऐसे है कि इट्स जस्ट लाइक यू आर पंपिंग अ बलून. तो जितनी देर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, वो बलून में हवा भरता है और उसके बाद साथ ही वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम उसके लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेते. ठीक है. आप सारा दिन लेट के अगर स्पीकर्स को भी सुनते हैं तो वो भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते. ठीक है. अनलेस और अनटिल कि आप अपना फ़ोन ऑफ करें, आप अपने बेड से उठें एंड प्लान समथिंग फॉर योर लाइफ. ठीक है. और दूसरी जो इसमें फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब लोग एक दफ़ा ठान लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा अब हमने कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ, ठीक है. फिर से वो किसी से सजेशन लेते हैं तो लोग उनको लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना कर देते हैं कि आपने सुबह ऐसा उठना है, आपने ये करना है, और फिर रात तक का टाइम. ऐसा प्लान अक्सर फेल हो जाता है.
इसकी क्या वजह है, क्यों फेल होता है? इसकी वजह ये है कि ऐसा शख्स जो सारा दिन बेड पे है, या अगर बेड पे नहीं भी है, ऑफिस में भी है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, या अपने काम जो है बुरे मूड के साथ निपटाता है, और अचानक से आपने उसको पूरे दिन का स्केड्यूल दे दिया है, ठीक है। नहीं कर पाएगा, वो ऑलरेडी थका हुआ है। हम्म, अब आप उसकी थकावट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है सुबह वो टाई लगा के ऑफिस से चला जाता है हम्म, और बाकी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करता है, ठीक तो है। वो ये कर लेगा, क्योंकि ही इज एन एक्टिव पर्सन। हम्म, ही इज नॉट एन एक्टिव पर्सन, हम्म, ही इज हाईली इनएक्टिव पर्सन। हम्म, क्योंकि आप ये देखें कि वो सुबह चला तो गया है, हम्म, लेकिन कितनी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। कितना एक्टिवली काम कर रहा है अपने ऑफिस में, घर आके बच्चों के साथ कितने प्रेजेंट तरीके से बात कर रहा है, ये चीज़ डिटर्मिन करेगी कि वो एक्टिव है या वो इनएक्टिव है। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ये प्लान फेल क्यों हो जाता है जो पूरे दिन का स्केड्यूल है, इसके रीजंस मैंने आपको बताए कि लोग साइकोलॉजिकली इमोशनली एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, ठीक ये है। नहीं कर पाते। ठीक है। जो ज़्यादा वर्कबल आइडिया ना, जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी करती हूँ, या अगर कोई सजेशन लेने भी आया तो मैं इनको कहती हूँ कि स्टार्ट विद एन एक्टिविटी, ओके। वन एक्टिविटी ठीक है। इन अ डे। व्हिच इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्मॉल स्टेप्स में चले ना आप। अगर आपने अपनी ज़िंदगी चेंज करने का सोच लिया है तो ठीक है। अचानक से पहाड़ खोदने ना चल पड़े। ठीक है। हाँ, ठीक या है। शख्स को 6 से 10 बजे का स्केड्यूल बना के ना दें उसको मजीद ठीक टॉर्चर है। करने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो तौबा कर लेगा, दोबारा कभी ज़िंदगी बदलने का सोचेगा नहीं। ओके। कोई एक छोटी एक्टिविटी जो वो एंजॉय करता हो, हाँ। ठीक है। और फिर मैंने अक्सर देखा कि लोग हॉबीज़ भी अपनी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। अब आप देखिए कि जैसे हम सब जो भी पहनते हैं तो अपने अपने साइज में पहनते हैं, ऐसे हमारे ही है। कपड़े कस्टमाइज्ड होते हैं। हम्म, एक शख्स का सूट दूसरे शख्स को नहीं आ सकता, ऐसे तो ही है। इसलिए प्लान्स भी इंडिविजुअलिस्टिक होने चाहिए, थेरेपी भी कस्टमाइज्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक नेचर है। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो किसी एक चीज से स्टार्ट करें, और उस चीज से स्टार्ट करें जिसको आप एंजॉय करते हो। अच्छा, इसमें अक्सर जब आप पूछते हैं हम्म, पेशेंट से, या वैसे ही अगर कोई आपका फेलो है जो कह रहे हैं कि यार सब कुछ खराब हुआ है, आजकल स्ट्रेस बहुत है, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, और अगर आप उनसे पूछे भी कि ओके क्या चीज़ है जिसको आप एंजॉय करते हैं, तो बहुत से लोगों में ये इंसाइट ही नहीं होती, ये पता ही नहीं होता कि हम एंजॉय क्या करते हैं, कोई या कभी हम किया नहीं होता ना। एग्जैक्टली। तो व्हिच इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ बीइंग एन इंडिविजुअल कि मैं क्या एंजॉय करूँगी, या मेरी इस परेशानी का, इस स्ट्रेस का, इस कांस्टेंट इंटरनल बेचैनी का हल क्या है? देखिए अगर तो आपने पहले ज़िंदगी में कभी कुछ किया है जो आपके लिए एंजॉयबल था, तो फिर ठीक है। आसान होता है उसको रिज्यूम करना। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने कभी किया ही नहीं, बचपन में अम्मा अब्बा मारते पीटते रहे कि पढ़ लो कुछ कर लो, बड़े हुए आप ऑफिस गए तो आपका बॉस आपको डांटता पीटता रहा कि कुछ कर लो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर आप शादी में चले गए, उसके बाद आपकी बीवी ने डंडा उठा लिया, हाँ। ठीक है। ठीक है। आपको लाइफ ने कभी ये मार्जिन ही नहीं दिया कि आप कुछ कर सकें। हाँ। मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो जो चीज़ पहले एक्सपीरियंस ना की हो उसको कहना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि यू कैन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके। आजकल आजकल हम कौन सा स्टोन एज में रहते हैं, आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेफ एंड हेल्दी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आजकल एक्सपेरिमेंट के नाम पे बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट्स शुरू कर देते हैं। यंग एज की मैं बात कर रही हूँ, जब उनको बहुत कोई एडवेंचर करने का दिल करता है तो स्मोक करना शुरू कर देते हैं, और स्मोकिंग की भी आगे नई नई वेरिएशंस आई हुई हैं जो कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल हैं कि वो आपको जाने ही नहीं देंगी, आपकी ओल्ड एज तक तो जाने ही नहीं देंगी वो। ठीक है, तो इसलिए सेफ, आई एम अगेन रिपीटिंग, सेफ एंड हेल्थी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें, और फिर उनमें से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, फिर लोग कहते हैं नहीं मिलता, हम कोशिश भी करते हैं तो नहीं होता। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, रील्स आजकल सब लोग देखते हैं। अब आप देखिए कि आप एक या दो रील एक तरह की देखें तो आपके फोन को पता लग जाता है कि आपने क्या देखना है। हाँ। आपकी बाकी रील्स उसी तरह की आनी शुरू हो जाती हैं। लाइफ आपके साथ सेम मैनर में ट्रीट करती है। आप एक या दो एक्टिविटीज करना शुरू करें, लाइफ आपको सेम एक्टिविटीज देना शुरू कर देगी। अच्छा, ये आप एक्सपेरिमेंट कर, ये चैलेंज है मेरा, आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लें। ठीक है। आपने अगर नेगेटिव सोचना है और आप कहते हैं कि अच्छा मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसी वेरिएशन की थॉट्स आएंगी नेगेटिव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, ठीक है, आई एम वर्थलेस, तो आप देखें कि लाइफ आपको एविडेंस के साथ वो चीजें देगी कि जो प्रूव करेंगे कि यू आर वर्थलेस। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ वर्दी पर्सन, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके, और इस एनर्जी के साथ कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो लाइफ आपको वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देगी। खाली सेल्फ डायलॉग चेंज करने से ये हो जाएगा, या साथ साथ मुझे अपने रवैये को भी उसके ताबे करना है? देखिए जी, हरकत में बरकत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेप भी उठाएं। ये बात मैंने आपसे पहले भी की कि लेटे लेटे आप सारा दिन लोगों की स्पीचेस सुने, ठीक आप है, अपनी लाइफ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फाइन।
लेकिन अगर आप अपने आप से एक छोटी सी बात कहते हैं कि नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज समथिंग इन माय लाइफ, तो इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अब मैं मैम ही बोलूंगी, डॉक्टर महविश नहीं ओके, बोल रही। राइट। सो मैम, मेरा एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम्म, आपसे। ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल हमारा जो पेट्रोल है वो 350 हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे अगर एक आउटिंग करनी है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि मुझे किस चीज़ का मज़ा आएगा, हम्म, तो उस आउटिंग के लिए मुझे जेब में 5,000 रुपया चाहिए। ठीक है। मुझे अगर जिम भी जाना है या पार्लर भी जाना है, कम से कम 3,000 मुझे चाहिए। मैं हम्म, ये एक आम आदमी के मुताबिक आपसे ये सवाल हम्म, पूछ रही हूँ। तो क्या कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह सकें कि फ्री सेल्फ केयर, जिसमें पैसे भी ना लगें? क्योंकि जो आप सजेस्ट कर रही हैं कि आप जाएं एक्सपेरिमेंट करें, उस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, वॉक करने में ना पेट्रोल नहीं लगता। अगर आपने वॉक करनी है ना, तो आपको अपने अंदर पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा। ठीक आपने है। एक किताब पढ़नी है तो भी पेट्रोल नहीं लगता। आपने पेंट करना है तो भी पेट्रोल नहीं लगता। आपने किचन में अपना कोई फेवरेट आइटम बनाना है तो भी पेट्रोल नहीं लगता, हम्म। राइट? आपने घर के लाउंज में बैठ के, अगर बाहर निकलने के पैसे नहीं हैं, घर के लाउंज में बैठ के अपने बच्चों के साथ खेलना है तो भी पेट्रोल नहीं लगता। हम्म। आपने अपनी वाइफ को खुश करना है, आप उसको जाके महंगी शॉपिंग नहीं करा सकते, तो किचन में वो खड़ी काम कर रही है। हम्म। अगर आप उसको उसके यूटेंसिल्स उठा के पकड़ा देते हैं या उसके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं, इसमें भी हम्म। पेट्रोल नहीं लगता। हम्म। ठीक है, और आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती। हम्म। और इससे आपकी वाइफ उतनी ही खुश हो जाएगी जितनी कि वो महंगे कपड़ों से होती है। हम्म। और सिर्फ खुश नहीं होगी, हम्म। कपड़ों से तो शायद वो खुश हो जाए, लेकिन ये जो आप उसको हेल्पिंग हैंड बन के दिखा रहे हैं, हम्म। उससे आपका एक बॉन्ड भी डेवलप होगा उससे। यू राइट। कपल थेरेपी में अक्सर लोग हमारे पास ऐसे आते हैं और कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, हम्म। हम कब दें एक दूसरे को टाइम, हमारे पास देने का हम्म। टाइम नहीं है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के साथ, हमारा बॉन्ड डेवलप नहीं हो रहा। हम्म। तो बॉन्ड डेवलप करने के लिए आपको एक इंटीमेसी भी चाहिए होती है, और एक आई मीन इंटीमेसी इस तरह से कि जैसे आप बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हम्म। आप एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब आप देखें कि जैसे मेल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि उनको लगता है वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ये सोसाइटी देती है ना उनको मैसेज, बचपन से जो हम उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं उसमें उनको ये सिखाते हैं कि तुमने रोना नहीं है, बिल्कुल तुमने ऐसा ही है। परेशान नहीं होना। तो इससे क्या हो रहा है? अब आप देखिए कि हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो बढ़ ज़्यादा रहे हैं, हैं। बढ़ रहे हैं। क्यों? और फिर स्मोकिंग कितनी ज़्यादा है मेल्स में, हम्म। ड्रिंकिंग भी करते हैं लोग। हम्म। ठीक है, तो ये क्या है? ये उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं ना। हम्म। क्यों है? क्योंकि वो आप बात शेयर नहीं कर सकते किसी से। हम्म। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से भी बात नहीं शेयर कर हम्म। सकते, तो फिर मुश्किल है लाइफ आपके लिए। हम्म। ठीक है, और फिर बॉन्ड डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए होते हैं। हम्म। फिर लोग कहते हैं मैं तो ऑफिस जाता हूँ, हम्म। खातून कहती है मैं सारा दिन काम करती हूँ, हम ये कैसे कर सकते हैं? हम्म। तो जितना भी आपका टफ स्केड्यूल हो, हम्म। वीकेंड होता है हर एक के पास, हम्म। और कोई छोटी मोटी चीज़ उठा के पकड़ाने में या एक आधी बात शेयर करने में घंटों नहीं लगते हैं। हम्म। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जिनको पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, और उनको लगता है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। होगा तब जब हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर हमारी छत पे आके उतरेगा, या हमारी पॉकेट में बहुत सारे पैसे होंगे, या फ्यूल के कंटेनर्स हमारे पास होंगे, देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत वेल्दी हैं, दे आर डिप्रेस्ड। ऐसे ही है। I'm not generalizing my comment. I'm not generalizing my opinion. लेकिन ये है कि अगर पैसा ही हर चीज़ का सोल्यूशन होता तो सब पैसों वाले लोग खुश होते। आई सेकंड दैट। आपने कभी स्लम एरिया में आप गए हैं, या अगर गए नहीं तो कभी किसी एरिया से आप गुजर रहे हो, आपकी गाड़ी गुजर रही हो, ज़रा उधर देखिए, उनके पास रहने को घर नहीं है, छत नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के चेहरे आप देखें बहुत खिले हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी, है ना? तो आप वहाँ देखें तो बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, उनके पास एक्सपेंसिव टॉयज नहीं होते, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। रास्ते में कोई लकड़ी मिली, किसी की टूटी हुई बॉल मिली, या कुछ भी, उससे कुछ ना कुछ क्रिएट करके तो वो खुश होते हैं। सो पैसे ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेहद ज़रूरी हैं। मैं पैसे को भी अंडरमाइन नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें उसके बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि बगैर पैसों के भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हैं जो कि आप कर सकते हैं। हर जगह पे आई मीन ये रीज़न देना कि आप वेल्दी नहीं हैं, ये रीज़न देना कि पेट्रोल महंगा हो गया है। अच्छा, पेट्रोल अभी अभी महंगा हुआ है, उससे पहले क्या कर रही थी पूरी नेशन? खुश थी क्या? बहुत सारा कुछ कर रही थी एक दूसरे के लिए? नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो बल्कि नहीं है पेट्रोल, तो बेहतर है कि अगर आपने जाना है किसी पार्क में तो साइकिल पे जाइए, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आप हेल्दी भी होंगे, नहीं कहीं बाहर जा। अब आप देखिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटीज़ में नहीं रहते, उनको कोई पार्क्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं,
घर की छत हर एक के पास होती है, लेकिन वॉक करना जो है ना वो आपकी अपनी एक अपना डिसीजन है कि आप वो करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, वही वाली बात जो आपने पहले भी की थी कि ये सारा कुछ सुनने में तो अच्छा लगेगा, मैं समझती भी हूँ, मैं एग्री भी करती हूँ, मैं एट टाइम्स मोटिवेटेड फील करके ये स्टार्ट भी कर देती हूँ, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ ऑडियंस डू दैट। लेकिन फिर हमारी मोटिवेशन एक सर्टेन पीरियड के बाद ड्रॉप कर जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्यों एकदम मोटिवेशन गिर जाती है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, शायद एक ये भी रीज़न है। इसके अलावा क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेशन से एकदम बैकआउट कर जाते हैं, एंड सेकेंडली हम उस मोटिवेशन को मेंटेन कैसे रखें? अच्छा, हम थोड़े से ना हमारे रीइंफोर्समेंट के जो स्टाइल्स हैं ना वो भी थोड़े से डिफरेंट हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट जैसे कि आप कोई अच्छा काम करती हैं, मैं आपको शाबाश देती हूँ, तो आपको रीइंफोर्समेंट मिल गई मुझसे, और वो शाबाश क्या करेगी एज अ रीइंफोर्सर, आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगी, आप दोबारा वो काम करेंगी। हाँ जी। है ना? आपने आज असाइनमेंट की, आपके टीचर ने कहा वेरी गुड, आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उसने अपने पॉजिटिव कमेंट से आपको रीइंफोर्स किया, एंड योर स्टूडियस बिहेवियर विल बी स्ट्रेंथन इन रिस्पॉन्स टू दैट रीइंफोर्सर। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा कोशिश करेंगे ये करने की। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम सेल्फ केयर करेंगे तो कोई शाबाश नहीं दे रहा, देता भी तो नहीं है, तो हम खुद क्यों नहीं देते खुद को शाबाश? ये बात जो मैं आपसे करने वाली थी कि जो मैंने कही ही पहले कि हमारे रीइंफोर्समेंट के स्टाइल्स बहुत डिफरेंट हैं। हमें हमेशा जो है ना एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए होता है कि बाहर से आके कोई थपकी दे, बाहर से आके कोई शाबाश दे, क्योंकि हमने ये लर्न ही नहीं किया होता कि आपकी अपनी शाबाश भी बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में। क्या इन माय 30s में ये शाबाश देना लर्न कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। आप आज शुरू करें तो आप आज लर्न कर लेंगी। आज कोई अच्छी चीज़ करें और उसमें सोचें कि इसमें आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप अपने लिए कर रही हैं। लेकिन कभी-कभी मैडम उससे अगेन फ्रॉम अ पब्लिक लेंस वो किक नहीं मिलती जो अगर अम्मी ने शाबाश दी है या टीचर ने शाबाश दी है या वाइफ ने अप्रिशिएट किया है, एट टाइम्स वो किक नहीं आ रही होती। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, वो नहीं आती, शुरू में नहीं आती। अच्छा, क्योंकि हमें आदत होती है ना एक्सटर्नल वैलिडेशन की। ठीक है। शुरू में तो हम बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूँ कोई देख नहीं रहा, यार ये मैं हाँ। कर रहा हूँ कोई शाबाश नहीं दे रहा, इसका फायदा क्या है? जो सबसे ज्यादा मुझे सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं इसका फायदा क्या है? ठीक है, ठीक है, तो हमें आदत होती है ना, हम थोड़े से मटीरियलिस्टिक हैं, जो ऐसे चीज़ें ही है। सरफेस लेवल पे नजर आए हमें वो करने की आदत है शुरू से, और बड़े कैलकुलेटेड माइंड के साथ हम लाइफ गुजारते हैं। तो फिर आप देखें कि आपने इतने कैलकुलेटेड माइंड के साथ लाइफ गुजारी है, तो क्या आप खुश हैं आज? ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडेशन लेके आज भी आपका जो है ना वो पॉट एम्प्टी है, आज भी आप कोई फुलफिलिंग की फीलिंग तो नहीं है आपके अंदर। तो आज से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि आई डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन इफ आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ, सो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ओन सेल्फ। ठीक है, ठीक है, और अपने आप को खुद से रीइंफोर्स करें, खुद से थपकी दें अपने आप को, और ग्रेजुअली ये चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि देखिए इतने सालों का पैटर्न है ना, एक या दो दिन में नहीं टूटेगा। ये थपकी मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, इंटरनल वोकल डायलॉग के अलावा, बजाय खुद को ये कहने के कि फ़ायज़ा यू अच्छी बात है, तुमने 15 मिनट वॉक की है, क्या कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी हम खुद को दे सकते हैं इसके बिल्कुल लिए? हो सकता है। जैसे आप ये शोज करती हैं और आपको लगता है कि आपने किसी शो के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलती, कोई बाहर से नहीं कहता, तो आप जाइए कहीं से जाके कॉफ़ी पी कर आइए, अपने आप को खुद से रीइंफोर्स कीजिए कि आई हैव डन माय बेस्ट, आई हैव गिवन माय बेस्ट, और इतना बेस्ट मैंने कभी भी नहीं किया, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट तो मैंने कभी किसी चीज़ में नहीं किया। तो फिर ग्रेजुअली आप ये चीज़ लर्न करेंगी कि वो जो आपकी एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड है ना, वो टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है। अब आप देखिए कि आपने कोई चीज़ किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना किया हो और आपको अचानक से उसकी शाबाश मिल जाए, तो ठीक है, आप खुश तो होते हैं, क्या इंटरनली सेटिस्फाइड फील करते हैं? नहीं करते ना। तो फिर ये चीज़ हमें क्या मैसेज देती है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, योर इनर अकाउंटेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। ठीक है, अब आप देखिए कि हम कहते हैं कि लोग ऑनेस्टी से काम नहीं करते, ऐसे ही है। लोग ऑनेस्टी से काम नहीं करते। अगेन ये हमारी ट्रेनिंग पे क्वेश्चन है कि हम ऑनेस्टी इनको सिखाते ही ऐसे हैं कि अच्छा ये चीज़ अच्छी करके दिखाओगे तो कहीं से कोई तुम्हें शाबाश मिलेगी या थपकी मिलेगी, या तुम्हें इसके लिए भी कोई वैलिडेशन की ज़रूरत है। हम तब ऑनेस्टी से काम क्यों नहीं कर सकते जब हमें कोई नहीं देख रहा? हाँ, हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, सो एज बीइंग मुस्लिम ऑनेस्टी तो हमारी हमें बेसिक्स में होनी चाहिए ना, खुदा देख रहा है आपको, ठीक है,
और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, कोई और नहीं देख रहा, तो आप खुद तो देख रहे हैं अपने आप को कि आप कितने घंटों से बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप अपनी हाइजीन को कितना मेंटेन करके रख रहे हैं, या आज आपने क्या अच्छा खाया है। ठीक है, फिर अच्छा खाना भी लोग कहते हैं कि फ्यूल नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम बाहर जाके कैसे अच्छा खाएं। तो बाहर जाके अगर आप बहुत अच्छा खा रहे हैं तो दिखने में अच्छा है, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? ओके। तो अगर आप घर में कोई हेल्दी फूड खा रहे हैं तो उस पर ज्यादा खुश हो कि आप इस काबिल हैं कि आपने उठ के बना लिया है कुछ और खा लिया है कुछ अच्छा जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। और फिर जो है ना, सेल्फ केयर भी एक बहुत मिथ्स हैं इससे रिलेटेड हमारी सोसाइटी में, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। मिथ्स हैं जो सबसे जैसे ज्यादा सेल्फ केयर प्रिवेल हमें ऐसा करती है? लगता है कि अभी जैसे आपने भी शुरू में एग्जांपल्स दी कि अगर फीमेल की बात करें तो अगर वो सैलून जा रही है तो ये सेल्फ केयर है, या अगर वो बहुत अच्छा सा कोई ट्रेंडी सूट पहन रही है तो ये सेल्फ केयर है। ये सेल्फ केयर नहीं है। ये तो आपका जो है, आप अपरेंटली किसी को शायद शो ऑफ करना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीजें करें। सेल्फ केयर ये है कि आप क्या खाते हैं, ठीक है, क्या पीते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, राइट, ये है सेल्फ केयर। ठीक है, कि आपका कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है। ओके, सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं है कि आप दिखने में आई मीन इफ यू आर डॉल्ड अप और आपको लगता है कि नाउ यू आर परफेक्ट, आपने सेल्फ केयर की है आपकी, ठीक है, आप वो भी करते हैं ओकेजन्स पे या जहाँ आप किसी मौके की मुनासबत से। लेकिन आपके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं, मतलब आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, और फिर अगर कोई बहुत भी जंप करता है ना और कहता है कि हाँ मैं ये करता हूँ ये सारा कुछ, ठीक है, तो जो हमारा मेंटल क्लटर है उस पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, लोग जिम चले जाते हैं ना तो उसको बाद उनको लगता है कि हमने फर्ज अदा कर दिया, अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गामजन है। तो अगर कोई जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी थपकी है, बहुत बड़ी शाबाश है कि वो ये करता है। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ ये है कि हम मेंटली कैसे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत कम है हम लोगों के अंदर, सेल्फ नोइंग बहुत कम है, हम अपने बारे में जानते नहीं हैं, हम क्या सोचते हैं हमें उन पैटर्न्स का भी मालूम नहीं है, और बहुत सारा क्लटर हम अपने माइंड में इकट्ठा करता चले जाते हैं। तो ये भी सेल्फ केयर में आता है कि आप अपने आप को हर तरह से क्लेंस करें, ठीक है, mentally, emotionally, physically, and spiritually. ओके, And self care is taking care of your physical, emotional, moral, and spiritual well being. ओके, ओके। सो Right. जस्ट लाइक एक दरख्त की रूट्स को अगर पानी चाहिए, उसके पत्तों को अगर धूप और साथ हवा चाहिए, उसके जो फूल है फूल को पोलिनेशन का प्रोसेस चाहिए फल में तब्दील होने के लिए, वैसे ही क्या ये कहना दुरुस्त है कि इंसान को जो आपने एरियाज डिफाइन किए उन सारे एरियाज के अंदर अपना ध्यान रखना है एक फल में तब्दील होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप कहते हैं कि इसका क्या फायदा है, या हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, या कोई लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर आप देखिए कि अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे तो चेंज इतना ऑब्वियस नहीं होगा। अगर आप अपनी मल्टीपल डायरेक्शंस को ठीक करेंगे तो चेंज ऑब्वियस भी होता चला जाएगा। ठीक है, आप फिजिकल से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एकदम हम सारा कुछ नहीं कर सकते। आप फिजिकल से स्टार्ट करें, साथ में आप अपनी थॉट्स भी हेल्दी रखें। ठीक है, अच्छा फिर एक ट्रेंड चल निकला है जो कि हम हर एक को प्रीच करते हैं कि अपनी थॉट्स पॉजिटिव रखिए, ऐसे ही है, अपनी थॉट्स एनर्जेटिक रखिए। which is a question as well। आसपास तूफान है तो मैं सोचूंगी कैसे पॉजिटिव करूं। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप उसमें पॉजिटिव नहीं सोच सकते, बिल्कुल, आप उसमें एनर्जेटिक नहीं सोच सकते, ठीक है, लेकिन उसमें आप रैशनल तो सोच सकते हैं। ओके, रैशनल क्या है? देखिए कि जैसे हम ज़्यादातर हमें जो आदत पड़ी होती है ना इरेशनल थॉट्स की होती है कि अच्छा अब ये मेरे साथ हो गया है ना तो अब मेरे साथ कुछ ना कुछ यकीनन बुरा होगा, ठीक है, या मेरे साथ होना ही बुरा था, या ये चीज़ हो गई है मैं इसमें से कभी निकल नहीं पाऊंगा, तो ये एक इरेशनल थॉट है। ठीक है, ठीक है, तो आप अब पॉजिटिव या एनर्जेटिक तो नहीं सोच सकते अगर आपके इर्द गिर्द तूफान है, लेकिन रैशनल तो सोच सकते हैं ना कि अच्छा चलो कुछ देर के बाद ये चला जाएगा जो भी तूफान है, या इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और प्लेजेंट तो नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरे सर्वाइवल के लिए काफ़ी होंगी। या इस सिचुएशन के अंदर मैं कैसे पेशेंटली बिहेव कर सकता हूँ, इस सिचुएशन के अंदर मैं कैसे काम रह सकता हूँ, इस सिचुएशन के अंदर मैं कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि मुझे स्ट्रेंथ दें, फिजिकली भी मेंटली भी। इससे होता है कि कोई दुख परेशानी काम आई है तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, या एक तो ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ हो रही है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें खुद को कहना शुरू कर देते हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो हमारे हाथ में है ना कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करें अपने साथ। हम अपने साथ में बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत हार्श बिहेव करते हैं अपने साथ,
ठीक है, दूसरों का ख्याल रख रख के ना हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप बहुत पॉजिटिव, प्लेजेंट और एनर्जेटिक नहीं सोच सकते क्योंकि क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं, तो एटलीस्ट आप रैशनल माइंडेड हो सकते हैं, रैशनली सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आई मीन इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचा सकती हैं सिचुएशन के, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो मैं करूँगा तो मैं बचा रहूँगा। अब आप देखिए कि कोविड आया था, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है उसका, किस चीज़ पे लोगों ने काम किया? लोगों ने अपने इम्यून सिस्टम में काम किया, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। अब कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, बाहर खाना नहीं खा सकते, दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, बल्कि दोस्तों से आपको ज़्यादा बचना है। लोग कहते थे थोड़ा सा दूर होके मुझसे मिलो। तो अब आप देखिए कि ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो उसमें जो लोग बच गए हैं या जो लोगों ने सर्वाइव किया वो कौन थे? मतलब जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे काम किया, अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर किया। अब आपको पता है अच्छा इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या वैसी मेडिसिन नहीं है, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, स्टीम लेना शुरू कर दी, हेल्दी खाना शुरू कर दिया, जंक छोड़ दिया, सो दैट अगर हो भी तो ये हमें इतना इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो हम अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे काम नहीं करते। इसी वजह से जब स्ट्रेस आता है ना तो हम फुली कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कोविड में भी हम एक्साइटिंग थॉट्स लेके नहीं घूम रहे थे, ऐसा ही है। रैशनल थॉट है ना कि मैंने स्टीम लेनी है, रैशनल थॉट, रैशनल बिहेवियर है ना कि मुझे अच्छा हेल्दी खाना है। सो डज दैट मीन कि कोई एडवर्सिटी, कोई कोविड जैसा तूफान, कोई मेरी मेंटल या फिजिकल हेल्थ कोई अलार्मिंग ब्रेक थ्रू होगा तो ही मैं अपना ख्याल रखूंगी? उसमें भी नहीं एक्सट्रीम रखा लोगों ने, एग्जाम्पल है। उसमें भी रखा नहीं अच्छा, लोगों ने, उसमें भी लोगों ने कहा कि अच्छा जो होना है वो तो हो जाएगा, ठीक है। या कुछ भी नहीं होता। अच्छा जिन्होंने नहीं सोचना तो उन्होंने उसमें भी नहीं सोचा। ओके। हाँ, या उसमें भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो कॉशियस बिहेवियर नहीं थे उन लोगों के। तो ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप उसको ठीक कैसा है। करते हैं। अगर आप इसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो नॉर्मल हालात में भी आपको बेनिफिट्स देता रहेगा और क्राइसिस के लिए भी आपको तैयार करता रहेगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर लाइफ में कुछ ऐसा सेटबैक आ गया आपके, तो ये आपके उसके लिए भी रेजिलेंट बनाएगा, आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करेगा। अच्छा, अक्सर हम नफ्सियात में, साइकोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि आपका जो माइंडसेट है या जो आपकी पर्सनालिटी है वो बचपन में डेवलप हो गई है और अब आपकी सारी ज़िंदगी उसी की आउटकम्स नज़र आएंगे, वही माइंडसेट आपका वेरियस सिचुएशंस में आप उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। सो क्या ये माइंडसेट हमारा चेंज, जो कि आई नो आप कहेंगी कि हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए अगर आप कहते हैं ना कि बचपन में ये हो गया है ठीक है। और अब ये चेंज नहीं होगा, ये मेरी पर्सनालिटी पे रहेगा, साइकोलॉजी वाले तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कहते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ ली होती फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ ली है ना। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ बता सकती हूँ और जो मैं अपने क्लाइंट्स में भी देखती हूँ और बाकी लोगों में भी, कि इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज कि आप के लाइफ में ये हो गया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, इसको अब आप देखिए कि जैसे बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करते और वो कहते हैं कि सिर्फ बातें होती हैं, तो चलिए उनसे साइंस से बात कर लेते हैं। न्यूरो साइंस जिसमें फ्रॉइड की थ्योरी नहीं है या जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करती, वो बहुत कैलकुलेटेड मैनर में चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। ठीक है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की टर्म है ठीक एक है, ये न्यूरो क्या साइंस के होती है? अंदर कि उसमें ये है कि जैसे आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, अब आप देखें कि थॉट तो फिर भी बदली जा सकती है ना, ब्रेन हाँ का जी, स्ट्रक्चर तो आपको पता है बन गया बन गया। है ना। तो और वो फिर जिस तरह से फंक्शन करता है उसमें जो आपके केमिकल्स सिक्रीट हो रहे होते हैं आप वैसा ही फील करते हैं। ऐसे ही है। जैसे आजकल आप लोग डोपामिन से बहुत फेमिलियर हो गए हैं, हाँ। सोशल मीडिया की वजह से वो कहते हैं जी हैप्पी हार्मोन है और ये रिलीज होता है, तो इसकी सिक्रीशंस जो हैं आपको अच्छा फील कराती हैं, या एंडोर्फिन रिलीज होता है तो आप अच्छा फील करते हैं। अच्छा, अब ब्रेन का आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी वेल डिफाइंड है और उसमें ये डेवलप सारी है। चीज़ें होती हैं और आप वैसा बिहेव करते हैं। ठीक ठीक है, है। अब ब्रेन इज़ अ साइंटिफिक थिंग, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स में चेंज लेकर आते हैं, अपने बिहेवियर्स में चेंज लेके आते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि यू कैन रीवायर योर ब्रेन। ओके। ओह, डोपामिन खुद से रिलीज नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो रिलीज हो। अच्छा। एंडोर्फिन्स आपको नहीं मिल रहे तो किसी ऐसे बिहेवियर्स में आप इंडल्ज हों कि वो आपको मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से बिहेवियर्स हैं जिनसे ये हाँ, रिलीज कौन से होंगे? बिहेवियर्स हैं? अगर आपकी लाइफ में कुछ मिसहैप हो गया है और आप बेड पे सारा दिन लेट के सैड सॉन्ग्स सुन रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, जिंदगी ने या जिंदगी भर गम दिया है। हाँ, या किसी दूसरे शख्स को कोस रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बजाय अगर आप उठें, मुंह धो लें या अच्छा सा शावर लें और बाहर निकल जाएं, किसी दोस्त से मिल लें या वॉक कर लें, कोई रनिंग कर लें, तो आपके जो है ना यहाँ पे एक्टिवेशन सिस्टम And स्टार्ट हो जाएगा। that हाँ, won't make me a selfish person, because a lot of times
इर्द गिर्द से भी वो तो एक स्ट्रेस आता है ना, हम हमारे कल्चर और सोसाइटी में इसको तो परवाह ही नहीं है, ये शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, इसको बस अपनी पड़ी हुई है, कुछ भी हो जाए इसकी ज़िंदगी में, ये इसने अपनी वॉक कंटिन्यू रखनी है, अपनी हेल्दी डाइट कंटिन्यू रखनी है, दोस्तों से मिलने चली गई है, सो शी इज सेल्फिश। हम्म, देखिए अगर आप उनकी बातें सुनते भी हैं ना और आप ये हम्म, सारा कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो खामोश हो जाएंगे तो कोई और कुछ और बोलने शुरू कर देगा। ये ज़रूरी था। यू कांट प्लीज एवरीवन, हम्म, ठीक है, मुमकिन ही नहीं है। आप करके देख लीजिए, आप सब कुछ छोड़ दें, अपने आप को फुली कॉम्प्रोमाइज कर लें और उसके बाद जरा काउंट करें कि कितने लोग खुश हैं आपसे। हम्म, लोग आपसे तब भी खुश नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा ना खुश होंगे। वो कहेंगे दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, काम करने में भी अच्छी नहीं है, बात करने में भी अच्छी नहीं है, तो लोग आपसे ज्यादा ना खुश होंगे। हाँ, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, अपनी लाइफ में हेल्दी बिहेवियर्स लेकर आते हैं, शायद एक या दो शख्स आपको क्रिटिसाइज करे कि इसका सारा का सारा फोकस खुद पे है, या बाकी चीजें कैसे होती होंगी, या और तरह की क्या सराइयाँ आपके बारे में हों, तो उन चंद लोगों को आप छोड़ दें, बाकी दुनिया पे फोकस करें, आपको हर तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। आप अपने रिलेशनशिप्स में फोकस करें, आपको वहां से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। आप अपने काम की क्वालिटी को एनालाइज करें, आपको वहां से भी पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम हर टाइम जो है ना वो दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, और सिर्फ सोच ही रहे होते हैं। उससे बेहतर है आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने साथ अच्छा करते हैं, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा कर सकें, उनको पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकें। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो आप ना तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। देखें, जो लोग तो ऑलरेडी पेरेंट हैं और उनके बच्चे हैं, तो बच्चे उनको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा ही है। बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। इफ यू आर नॉट अ हैप्पी मदर, सो योर डॉटर इज ऑब्जर्विंग यू। ये बात आप अपने घर में नोट कर लीजिए, आज वो आपको ऑब्जर्व कर रही है, और कल को अपनी लाइफ में, अपनी अगली मैरिटल लाइफ में वो आपसे ये लर्न कर रही है कि खुद को कॉम्प्रोमाइज करना ही ठीक होता है। बिहेवियर से लर्न कर रही है। लर्न करिए। लेकिन अगर आज वो आपकी हैप्पीनेस को ऑब्जर्व करती है, आपके एक्टिव लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करती है, आपकी रेजिलियंस को ऑब्जर्व करती है, तो कल को शी वुड बी एबल टू ऐड दीज एलिमेंट्स इनटू हर ओन लाइफ। ठीक है, हम अपने बेटों को गुस्सा करना सिखा रहे होते हैं, हम अपनी बेटियों को सबमिसिव होना सिखा रहे होते हैं, हम अपनी पूरी जनरेशन को सेल्फ कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन उससे क्या मिल रहा होता है? उससे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, ना आपको मिल रहा होता है, ना दूसरे को मिल रहा होता है। हाँ, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आपके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, आपकी लाइफ के लिए भी और दूसरों की लाइफ के लिए भी। अच्छा, जब हम ऑब्वियसली एक लड़का और एक लड़की की अपब्रिंगिंग की ही बात करते हैं, तो हम उनको वेरियस रोल्स से या वेरियस एक्टिविटीज़ से उनको आगाह करवाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लड़कियां जनरली डॉल से खेलती हैं, लड़के जो हैं वो कार से या गन से खेलते हैं, उनके हमने रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स फ़र्क हैं। तो इससे एक तो मुझे चीज़ ये समझ आ रही है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सेल्फ़ केयर भी दोनों के लिए अलग-अलग दिखेगी। बिकॉज़ हमारे मुआशरे में हम, जिस तरह आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया, लड़के को कहेंगे कि इमोशंस नहीं दिखाने, रोना नहीं है, रोना इज़ अ वीकनेस, किसी से मदद नहीं मांगनी। हैंस उनके लिए मैक्सिमम सेल्फ केयर शायद वीकेंड पे सर पे तेल लगवाना होगी या जिम जाना होगी, मैक्सिमम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वुड इट बी डिफरेंट फॉर बोथ जेंडर्स? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि हमारे मुआशरे में आज भी सेल्फ केयर आदमियों के लिए इतनी स्टिग्मेटाइज्ड क्यों है? वाई आर दे सो रफ टफ, बियर्ड निकली हुई है, फीमेल आप देखेंगे स्लीक, अपने पे काम कर रही होगी, इमोशंस पे काम कर रही होगी, मेल अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा काम कर रहा होगा। ये डिफाइंड क्यों है? देखिए, अक्सर लोग इसको कहते हैं कि दोनों के लिए डिफरेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों के लिए डिफरेंट है। अच्छा, एक ही जैसी है, क्योंकि दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है। हमने पता नहीं क्यों जेंडर रोल्स में डाल दिया है हर चीज़। अल्लाह ताला ने तो सबको ह्यूमन बींग्स ही पैदा किया था, और ठीक लाइफ में है। डिफरेंट शेड्स देने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवीजन करने के लिए प्रॉपर तो ठीक है। जेंडर्स आई गेस बनाई। ठीक है। या तो उसमें मेरे ख्याल में सेल्फ केयर तो दोनों के लिए एक ही जैसी होती है। अब जैसे अच्छा। देखें, कहीं नहीं लिखा कि एक्सरसाइज मेल करेगा, फीमेल नहीं करेगी। ऐसा ही है। ये भी कहीं नहीं लिखा कि अच्छा खाना, हेल्दी खाना जो है वो सिर्फ मेल ने खाना है, फीमेल ने नहीं खाना। ये बात भी गलत है कि फीमेल ही एक्सप्रेस करे अपने इमोशंस को, मेल ना करे। और अगर वो नहीं करता, उसने कहीं लिखा पढ़ लिया या किसी ने उसको सुना दी है ये बात, तो फिर आप उसके एडवर्स इफेक्ट्स उनकी लाइफ पे भी देख लें। ठीक है। कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हार्ट अटैक्स,
स्ट्रोक्स हम्म, मेल्स में क्यों ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि वो सारा स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पाइल अप हो रहा है। अपने अंदर रख रहे हैं। हाँ, यू आर नॉट वेंटिंग योर इमोशंस आउट, तो फिर कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। ठीक है। So self-care में apart from having health deterioration due to non-channelization of emotions, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस को अंदर इकट्ठा करने के, फिजिकल इफ़ेक्ट्स के अलावा? इसके बहुत सारे मेंटल इफेक्ट्स हैं। लोगों को आजकल डिप्रेशन बहुत हो रहा है, लोग एंजाइटी में रहते हैं, लोगों को खामखा गुस्सा आने लगता है, और लोग कहते हैं कि नहीं मुझे कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि मैं रोज़ाना अपने काम पे जाता हूँ, या मैं रोज़ाना अपने घर के काम करती हूँ। ख़वातीन ये कहती हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप उन कामों की क्वालिटी चेक करें कि वो आप कैसे कर रहे हैं। ठीक मतलब है। आप लोगों को देखिए वो काम पर तो जा रहे हैं, या फीमेल्स अपने घर के काम कर रही हैं और मेल्स जो हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन आप देखें आपको हंसते हुए कितने लोग मिलते हैं, हाँ, फ्रेश फेस के साथ कितने लोग मिलते हैं आपको, पोलाइटली एक दूसरे के साथ बात करते हुए कितने लोग मिलते हैं आपको। माँ बाप भी ज़्यादातर डांट ही रहे होते हैं बच्चों को, या फिर अगर कोई बच्चा पूछने आता है कोई बात तो इरिटेबली इसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, एंगर बहुत बढ़ता जा रहा है, और अगर ये भी नहीं है तो फ्रस्ट्रेटेड है लोग बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि इरिटेबिलिटी, हर वक्त इरिटेबल रहना या फ्रस्ट्रेटेड रहना, ये हेल्दी है? ये कोई हेल्दी साइन है? क्या हमें बीमारी के बड़े बड़े टैग चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें डायबिटीज़ है, या हमें जो है हाइपरटेंशन है, या फिर ये है कि हमें क्लिनिकल डिप्रेशन है। पता नहीं छोटी चीज़ों पे जो है हम उनको ध्यान क्यों नहीं देते, या उनको इतना क्यों नहीं समझते कि ये भी सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ में। अब आप देखिए कि आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि चार्जिंग पे चलता है, तो वो जब ख़त्म होने लगती है तो उसमें से बीप का साउंड आता है। आपका फ़ोन है वो भी उसकी स्क्रीन ब्लिंक करना शुरू कर देती है, या वो आपको डिफरेंट तरह के साइंस देना शुरू कर देता है कि आप मुझे रिचार्ज करो, वरना मैं चलूंगा नहीं इससे ज़्यादा। तो ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड भी आपको डिफरेंट साइंस देता है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और हम उन साइंस को सुनते ही नहीं है। मोबाइल फौरन जाके हम चार्जर पे लगाते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बैटरी डाउन हो रही होती है तो हम अपने आप को चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसे में कभी कभी लोग जो हैं बीच में ब्रेक लेते हैं 1 या 2 दिन की, कि अच्छा ठीक है मैं शायद बर्न आउट से गुजर रही हूँ, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैंने अपनी सोशलाइजेशन से ब्रेक ले ली, मैंने अपने बाहर जाने से ब्रेक ले ली, काम से ब्रेक ले ली। इज़ दैट हेल्दी, इस तरह की ब्रेक ले लेना? बी, उस ब्रेक के बाद बहुत से लोग अक्सर फ्रेश फिर भी नहीं फील करते, इसकी क्या वजह? क्योंकि देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने ब्रेक लेके थोड़ा सा आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करें कि आपके साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्रॉनिक फटीग है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन है, या आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ रह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस पे थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालिए अपनी लाइफ के एरियाज पे कि आप क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इतना थका हुआ महसूस कर रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे कर सकती हूँ? अब बिल्कुल ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अफेक्ट करी है। सिर्फ मॉनिटर करना है? मॉनिटर करें ना। देखिए असेसमेंट बड़ी ज़रूरी होती है मैनेजमेंट से पहले। लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से जंप करते हैं चीज़ों को मैनेज करने पे, बिल्कुल, और जबकि उनको ये भी पता नहीं होता कि हो क्या रहा है एक्चुअली उनके साथ। ठीक है, सो सबसे पहले जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है ठीक कि है, आप इतना थका हुआ महसूस किस चीज़ की वजह से कर रहे हैं। ओके, देखिए आपके थकने की वजह और हो सकती है और मेरे थकने की रीज़न कुछ और हो सकती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आपकी फ्रस्ट्रेशन का ट्रिगर पॉइंट और हो सकता है, मेरी फ्रस्ट्रेशन का ट्रिगर पॉइंट कोई और है। तो अगर हम दोनों को अपनी फ्रस्ट्रेशन पे काम करना है या अपने डिप्रेशन पे काम करना है, तो वी नीड टू नो आवरसेल्व्स कि मुझे क्या चीज़ डिप्रेस करती है, या आपको क्या चीज़ डिप्रेस करती है। हो सकता है आपको वर्क एनवायरनमेंट कर रहा हो और मुझे कोई रिलेशनशिप बॉदर कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा, बिल्कुल दोनों की फर्क होगा। मैनेजमेंट एक जैसी नहीं होगी। अगर तो किसी को किसी का एनवायरनमेंट बॉदर कर रहा है, तो देन यू नीड टू थिंक समथिंग अबाउट योर वर्क एनवायरनमेंट। और अगर आपको आपके रिलेशनशिप्स बॉदर कर रहे हैं, सो इट्स मीन यू नीड टू इंटरवीन इनटू योर रिलेशनशिप। यू हैव टू डू समथिंग एक्टिवली फॉर योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक के थकने की, हर एक की बर्नआउट की रीजन जो हैं वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर रीजंस एंड देन यू कैन मेक अ प्लान दैट व्हाट यू कैन डू टू मैनेज दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन टेक सम बेबी स्टेप्स। एकदम से कुछ बहुत बड़ा करने की मत सोचिए। अच्छा लोग क्या करते हैं कि अच्छा कोई चीज़ बॉदर करी ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, वो रिलेशनशिप है या कोई और चीज़ है। तो इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकती हैं मतलब लेस हार्मफुल हो जो आपके लिए,
या जो मैं बाउंड्री सेटिंग कर हाँ, लूँ आहिस्ता आहिस्ता, उस हाँ, चीज़ बिल्कुल, के साथ अपना टाइम स्पेंड बिल्कुल, करना कम कर दूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा नोटिसेबल होगा अगर एकदम छोड़ दूंगी, हाँ। और शायद वो रिलैप्स जो हम टर्म यूज़ और करते हैं वो छोड़ भी के भी होगा। फिर आपको, अगर आप किसी रिलेशनशिप में क्विट करते हैं, हाँ, तो अपना पैटर्न आइडेंटिफाई किए बगैर, तो जब ठीक आप है, एक नए रिलेशनशिप में जाएँगे, आप सेम मिस्टेक करेंगे। ठीक है, सो अपना पैटर्न You आइडेंटिफाई you करें। you need to identify your हुँ, patterns, हुँ, and then you need to change those patterns. ठीक है। उससे ये होगा कि नए रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पुराने वाला ही ये बेहतर हो जाएगा। थेरेपी में जाए बगैर हो सकता है ना? खुद भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। फॉर फर्दर गाइडेंस, या इन हुँ, चीज़ों को अपने प्रैक्टिकली कैसे, क्योंकि एक हुँ, जगह पे आके आपकी एक मेंटल फॉगिंग आ जाती है और आप उस तरह हुँ, से ट्रेन भी नहीं होता आपका माइंड उन चीज़ों के हुँ, लिए, तो कोई अच्छा प्रोफेशनल जो है वो आपको हुँ। अच्छे से गाइड कर सकता है कि अब आपने क्या अच्छा, करना है। मी टाइम क्या होता है? हम ये टर्म अक्सर सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी पॉप अप करती है आजकल, मी टाइम स्पेंड करें। ये मी टाइम क्या है? मी टाइम ऐसे है कि जैसे कुछ चीज़ें जो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। ठीक है? अब आप जैसे अगर घर में खाना बनाते हैं और हुँ, आपको लगता है कि आप ये खाना इसलिए बना रहे हैं, घर हुँ, वालों को पसंद है। ठीक है। सो आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि आपको पसंद है? ओके, आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ मिलके एन्जॉय करें, ठीक और है। अगर नहीं पसंद कुछ अपने लिए भी बनाइए। ओके, और फिर आप अपने बच्चों को पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आप बच्चों को पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं। हुँ, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है? ठीक है। सो स्पेयर सम टाइम फॉर खुद योरसेल्फ को भी कि प्रायोरिटाइज़ करें। आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है। हुँ, आपके घर में किसी को कोई हॉबी पसंद है और आप उसमें उसका पार्ट बनते हैं, लेकिन हुँ, आपकी अपनी हॉबी क्या है? हुँ, आपको खुद क्या करना अच्छा लगता है? हुँ, So me time is something in which you prioritize yourself हुँ, and you make a customized plan for your own self, हुँ, हुँ। जिसके अंदर सिर्फ आप शामिल हैं। अच्छा, सो ये सुनने में एक वेस्टर्नाइज़्ड या इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का की इंटरवेंशन लगती है, वहाँ पे इसको अप्लाई करना बड़ा आसान होगा। क्या इसकी कोई मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है हमारे कलेक्टिविस्टिक कल्चर के लिए? एक मदर है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, घर पे कोई नहीं है, उनको नहीं छोड़ के जा सकती। सो क्या ये इस मी टाइम के अंदर हम अपने लव्ड वन्स को या जो हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी छुटकारे का एक तरीका है कि हम हर चीज़ जो है ना वेस्ट पे डाल देते हैं और हम कहते हैं वहाँ करनी आसान है, यहाँ करनी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, हालाँकि अगर आप थोड़ा-सा डाइसेक्शन करें ना चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे रिलिजन में से निकली हुई हैं। ठीक है। हमारा रिलिजन हमें सिखाता है कि हम ये चीज़ करें। अब बिल्कुल हुँ, बेसिक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। हमारे रिलिजन में सफाई निस्फ़ ईमान है। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हमारा सारा कुछ चलता है, जिसकी बेसिस पे हुँ, लोग लोगों को फतवे देते हैं, हुँ, और लोग दायरा इस्लाम में एंटर होते हैं और खारिज होते हुँ, हैं। ठीक है? हुँ, उसका कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये हुँ, किस चीज़ की तरफ इशारा है? आपकी हाइजीन की तरफ, हुँ, कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। हुँ, हाँ? हुँ, लोग अपनी हाइजीन पे भी काम नहीं करते हैं। हुँ, इसको पैसे लगते हैं, या इसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं जाना नहीं पड़ता। जाना पड़ता। अब आप देखें कि जो लोग घर पे हैं, हुँ, वो कभी आप उनका हुलिया देखें घर पे जो होता है। मैं ये नहीं कह रही आप घर में कोई फैंसी कपड़े पहन के फिरें, हाँ, या फिर आपको अच्छा-सा हेयर डू करके आई फिरें। एग्री। लेकिन ये है हुँ, कि आप साफ-सुथरे रह सकते हैं घर पे, आप अपनी बेसिक हाइजीन पे, लोग घर में मुँह नहीं धोते। हुँ, अगर बाहर नहीं जाना, लोग शावर नहीं लेते। हुँ, ठीक है? सबसे खस्ता कपड़े पहन के रखेंगे। हाँ, हुँ, हाँ। तो अगर आप बाहर के कपड़ों पे इतने पैसे लगाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही घर के कपड़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगाएँ, लेकिन हुँ, घर के लिए आप अपने नीट एंड क्लीन कपड़े रख सकते हैं, उनको हुँ, हल्का-सा आयरन कर सकते हैं। हुँ। आप कभी अच्छे से बाल बना के देखिए घर में, बहुत अच्छे ना बनाएँ, सिंपल से बाल बनाएँ। अपने लिए भी अच्छे हाँ, बर्तन रख सकते हैं हाँ, घर के हाँ, अंदर। हाँ। तो आप वो हुँ, चीज़ें करें, तो आप अच्छे बर्तन में खा रहे हैं, हुँ, साफ-सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, अपनी हाइजीन पे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। हुँ, आपका थॉट पैटर्न भी बदल जाएगा। आप बार-बार सवाल पूछ रहे हैं कि थॉट पैटर्न बदलेगा कैसे? लोग क्या करते हैं कि अपनी थॉट्स के साथ ही रेसल करते रहते हैं कि मैंने हुँ, इनको बदलना है, मैंने इनको बदलना है। वो नहीं हुँ, बदलती, और नहीं फिर आते हैं कि बदलेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की है, वो हो नहीं पा हो रहा। नहीं पा रहा। तो थोड़ा-सा उसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन भी ऐड करने की ज़रूरत है, हुँ, कि थोड़ा-सा कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स को भी लाइफ में ऐड करें, वो ऑटोमैटिकली आपका थॉट पैटर्न चेंज करेगा। हुँ, जब आप साफ-सुथरे बन के घर में घूम रहे हैं हुँ, और अच्छा फ़ील कर रहे हैं, हुँ, तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, हुँ, और आप अच्छा फ़ील करेंगे, और आपका कुछ और अच्छा करने का दिल करेगा कि अच्छा हुँ, आज मैं घर में ये चीज़ ना कर लूँ, हुँ, या आज मैं घर में फलाँ चीज़ ना कर लूँ। हुँ, तो इस तरह से जो मी टाइम है, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं इसके बारे में, ये भी मिथ है कि सेल्फिश होना है, आप हुँ, इग्नोर कर रहे हैं।
तो हम ऐसी और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे हमारी फैमिली इग्नोर हो रही होती है। ठीक है। जब आप कॉन्स्टेंटली उनके लिए काम करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इरिटेबल हो जाते हैं, आप बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये मतलब इट वर्क्स फॉर योर फैमिली, कि अगर आप इतने बुरे मूड में आप उनके साथ रहते हैं हर वक्त, तो उससे बेहतर है खराब ही कि आप होगा अपने लिए कुछ रिलेशन। टाइम निकाल लें, आप जाके कुछ कर लें अपने लिए, कुछ कर आएँ अपने लिए, सो दैट वहाँ से जो आप एनर्जाइज होके आएँ या रिचार्ज होके आएँ, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव कर सकें। अच्छा, कोई एक ऐसी हैबिट है जो मैं आज से शुरू कर सकूं, 10 मिनट से कम लेती हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अगर उसे ऐड कर लूं, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा एक्शन, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना मेरा आसान हो जाएगा, जिस तरफ मैं एंड पे जाना चाह रही हूँ। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, जैसे हम वॉक कर सकते हैं। वॉक पे ना तो पैसे लगते हैं, ना ही आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए वॉक करने के लिए। किताब पढ़ सकते हैं, किताबें बहुत सारे पैसे नहीं लगते। आजकल सस्ती किताबें, सेकंड हैंड बुक्स इतनी सारी मिल जाती हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप वो पढ़ सकते हैं, उससे आपको अच्छा आइडिया, अच्छी थॉट कुछ ना कुछ मिल सकता है। घर पे एक हेल्दी खाना बनाकर खा सकते हैं, अपना बिस्तर साफ कर सकते हैं, अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, अपनी कबर्ड्स का क्लटर जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड यू विल फील लाइटर, यू विल फील बेटर। और वो जो हम बार बार बिहेवियरल एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके अंदर जो है वो आएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, आप उसको कर सकते हैं। और आप अपनी कोई छोटी सी हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, आप घर में बैठ के कर लें उन सारी चीज़ों को। बात ये है कि सिर्फ आपके डिसीजन की बात है, आप ये लेते हैं या नहीं लेते, और उसके लिए एक्टिवली कुछ करते हैं या नहीं करते। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा अगेन प्रैक्टिकल नोयत का ही है। फॉर इंस्टेंस हमारे जो कैमरा मैन है, इनकी शिफ्ट है 9 से 6 की, और बाकी टाइम इनका ट्रैवलिंग टाइम है, और इनके पास इतना टाइम ही नहीं है अपनी रूटीन के अंदर कि ये अपने आप को इमोशनली अनवाइंड कर सके, अपने इमोशंस को अटेंड कर सकें। क्या इस सख्त रूटीन के अंदर भी कोई 10 मिनट की ऐसी एक्टिविटी है जो हमें इमोशनली अनवाइंड करने में, अपने इमोशंस को चैनलाइज करने में हेल्प कर सके, जो कि अपनी ऑफिस स्पेस के अंदर भी रहते रहते सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लेके कर सकें? अच्छा, हम जब लिटरेचर इस पे सर्च करते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके, या उसको पढ़ते हैं, खोजते हैं, या कोई टॉक्स सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं ठीक है। कि जैसे एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, ठीक और है। बहुत सारों की लाइफस्टाइल में फिट इन भी नहीं हो रही होती। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक दैट है। इज़ माइंडफुलनेस। ओके। आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको माइंडफुली करें। ठीक है। आपकी 24 आवर्स की भी अगर शिफ्ट है ना, ओके। तो उसमें चाय पीने की ब्रेक तो आपको मिलती होगी, मिलती है है। ना? मतलब यू हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, और आप इसको पीते हुए सोच रहे हैं कि क्या मेरी लाइफ है, 24 आवर्स मैंने काम करना है, और अभी मैं अगला काम पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। अगला काम अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक अभी है। आपके हाथ में चाय का कप है या पानी का ग्लास है, तो अपनी चाय को एंजॉय करें। उस टाइम पे कुछ अच्छा सोचें अपने बारे में। आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बिल्कुल। I'm a very hardworking person, and I really like myself because I have done a lot in my life. जिंदगी में बहुत कुछ किया है मैंने, और बहुत बाकी लोगों की निस्बत में, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखता हूँ, उनकी निस्बत मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ। इट विल गिव यू एनर्जी। लेकिन आप कहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी है, मतलब चाय भी मैं वर्क प्लेस पे पी रहा हूँ, या इसके बाद वाला काम पता नहीं उस शख्स ने मेरे साथ कोऑपरेट करना भी है या नहीं करना। तो आप देखिए कि वही मोमेंट जो आप माइंडफुली, प्लेजेंटली अपनी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आपका माइंडसेट जो है उसको चेंज कर देता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि जब जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में अंदर देखने की बजाय थोड़ा सा उससे बाहर देख लें। बाहर देख लें। विंडो के बाहर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे मैं आपके पास आ रही थी, तो इससे पहले भी मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी जो मैं कर कर आ रही हूँ, इसके बाद भी हैं कुछ। ठीक है। तो द डे इज़ वेरी टायरिंग। ओके। ठीक है, लेकिन वहाँ से आपके स्टूडियो तक आने का सफ़र बहुत लंबा था जहाँ से मैं आई हूँ। हाँ जी। तो मैं देख रही थी कैनाल पे गाड़ी की विंडो से बाहर कि बाहर आई हुई है लाहौर में, हाँ। हर जगह ही आई हुई है। ठीक है, हाँ। तो कैनाल पे बड़ा अच्छा पानी बह रहा था, और दरख्तों पे बड़े अच्छे से फूल हैं। तो उसमें मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थी। एक तो मैं फ्रस्ट्रेट हूँ कि मैं एक काम करके नया काम करने जा रही हूँ, उसके बाद भी काम है। ठीक है। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी कि अभी पिछला काम खत्म हो गया है, अगला काम शुरू नहीं हुआ। दरमियान वाली चीज़ में गाड़ी के अंदर बैठ के ये सोचने की बजाय कि द डे इज़ वेरी टायरिंग, सो आई कैन लुक आउट। मैं अपना हाँ, फोकस शिफ्ट कर तो सकती आप उन हूँ। फूलों को देखते हैं या बाहर उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यू फील एनर्जी इन योर बॉडी एंड माइंड।
ठीक है, सो ठीक सो है, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। इसके लिए आपको ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए ओके। और छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। और आप देखिए कि जिन लोगों ने लाइफ में कोई बड़े बड़े काम भी किए हैं ना, तो अचानक से उन्होंने कुछ बड़ा नहीं कर लिया था। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें स्टार्ट शुरू होती किया हैं। था। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े चेंज आते हैं। हुँ, बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आप स्टार्ट में करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो ये होता है कि एक टाइम पे आप थक जाते हैं और हुँ, बहुत जल्दी थक जाते हैं। हुँ, ठीक है। और वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यस। है ना? हुँ, तो वो जो कछुआ था, जब उसने हुँ, रेस जीती थी, तो उसके पास खरगोश जितनी तेज टांगे नहीं थी, या वो बड़ी बड़ी छलांगे नहीं ले सकता था लाइफ के हाँ, अंदर। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे स्टेप से ही उसने रेस विन कर ली थी। जीत लिया और था, आप हाँ, अगर इस बात पे यकीन नहीं करते, तो अपने इर्द गिर्द के सक्सेसफुल लोगों को देख लें। उन्होंने ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके अपना करियर बनाया होता है, अपनी लाइफ कंसिस्टेंटली। बनाई होती है, हुँ, या अपनी फैमिली पे काम किया होता हुँ, है। जब आप बड़ी स्ट्राइड्स लेते हैं लाइफ के अंदर, तो फिर आपका सांस भी फूल जाता है और आप जल्दी थक भी जाते हैं। हुँ, ये रेस का भी असूल है और ये जिंदगी का भी असूल है। हुँ, हुँ, सो ट्राई इट इन योर लाइफ। राइट, राइट। हाँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस सारी गुफ्तगू से, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब तो मिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स भी मिल रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं अब पॉडकास्ट के इस हिस्से को पर्सनलाइज़्ड करना चाहूँगी। सो कुछ चंद सवाल हैं, रैपिड फायर है, क्विक आंसर्स आपने देने हैं, आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक होंगे कि आप खुद को कैसे मैनेज करती हैं। बिकॉज़ जिस तरह मैंने पहले कहा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम एडवाइसेस इवन एज़ अ क्लिनिशियन दे रहे होते हैं, पेशेंट पूछ भी लेते हैं, आपने कभी ट्राई की है? सो ऑब्वियसली इफ इट हैज़ वर्कड फॉर यू, इसकी वैलिडिटी और इसकी एक रिलायबिलिटी हमारे ऑडियंस के लिए भी और सबके लिए बढ़ जाएगी। तो ओके। इफ यू अलाउ, कैन आई आस्क फ्यू ओके। क्वेश्चंस? ओके, श्योर श्योर। ठीक है। आप खुद को अनवाइंड कैसे करती हैं? उसके बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑप्शंस रखती हूँ मैं लाइफ में। लेकिन ये कि अगर बहुत क्विक है कुछ, तो किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। उससे ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, तो आप उसको कर सकते हैं। मतलब आप हम्म, उसको गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, रात को आप हम्म, उसको बेड पे भी पढ़ सकते हैं। हम्म, मतलब अगर आपके पास कोई बहुत एक्टिव हॉबी करने का टाइम नहीं है, हम्म, तो इट्स अ क्विक टिप फॉर ठीक यू। है। या क्या आपकी भी कोई ऐसी आदत है जो आप जितना भी बिजी क्यों ना हो, आप वो नहीं छोड़ती? परफेक्शनिज्म। ओके, ओके, ठीक है। दैट इज हेल्दी? No, it's unhealthy, but I know how to manage it. ओके, ठीक है। It's an innate tendency, but now at this stage of my life, I have learned that how I can manage it. ओके, Yeah. आपके लिए एक आइडियल सेल्फ केयर की रूटीन कैसी दिखती है? Ideal self care टाइम टेबल में नहीं होनी चाहिए। ओके, इट शुड बी योर लाइफस्टाइल। ठीक है। ठीक है। जब आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं ना, तो फिर चीज़ें करना आसान हो जाती हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को पुश करें हम्म, कि आपने ये भी करना है और आपने वो भी करना है। हम्म, तो इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें और फिर चीज़ों को एंजॉय करके करें। एक अंडररेटेड सेल्फ केयर प्रैक्टिस जो आप रोज करती हैं? Underrated self care practice. I have left all of them a long time ago. ओह, ओके, ओके, Yes. ठीक है, राइट। आप खुद को अनस्टक कैसे करती हैं अगर कभी स्टक हो जाएं रूटीन में, लाइफ में, स्ट्रेस में? हाउ डू यू अनस्टक योरसेल्फ? पहले तो उसको खुद से कोशिश करती हूँ, लेकिन ठीक जब है। मुझे लगे कि अच्छा चीज़ें जो हैं वो मेरी सोच से या मेरी समझ से कुछ ज़्यादा की हैं, तो आई टेक हेल्प फ्रॉम समवन जो कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, मुझसे ज़्यादा विजडम रखता है। तो वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई मेंटर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है। कोई ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि आपको पहले शुरू कर लेनी चाहिए थी अपनी वेलबींग के लिए, प्रैक्टिस में है, लेकिन अगर पहले कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता? सेल्फ केयर। ओह, ओके, ओके, ऑल राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई सेल्फ केयर रूटीन जिसमें आप फेल हुई हैं एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस करने में? In the beginning, I have failed many a times, हम्म, लेकिन with time I have learned कि आप चीज़ें किस तरह से करते हैं, चीज़ों को किस तरह से रीस्केड्यूल करना है, चीज़ों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। So basically you have to restructure your life. ठीक है। वो पहले जैसे चल रही होती है ना, हम्म, जिक्सा पजल की तरह एक लाइफ होती है। तो फिर जब आपको लगता है कि these puzzles are not working for you, हम्म, so then you have to change their place. ठीक है। और फिर ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे फिर एक टाइम ये आता है कि आप लर्न कर लेते हैं कि अब इसको परफेक्टली कैसे करना है। वो कौन सा ऐसा सवाल है जो मुझे या मेरे ऑडियंस को खुद से पूछना चाहिए बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन लाइफ एक ही दफ़ा मिली है हमें, ठीक है। ठीक है, और ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जानी है। हम्म, तो जिस दिन हम जा रहे हों, तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें उस टाइम के ऊपर, तो हमें कोई अच्छा सा आंसर मिलना चाहिए कि हमने ये लाइफ कैसे गुजारी है। ठीक है।
तो फिर उसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें लाइफ ने अच्छी ऑप्शंस नहीं दी या लाइफ बहुत टफ रही। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेस्ट और खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ के टफ टाइम्स में होती हैं। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी सीखा। एक टाइम के ऊपर जब मुझे लग रहा था या वाकई ऐसा था कि आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लूज़ की, हैबिट्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या उतना मैंने हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ की मैक्सिमम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस की या अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ें सीखी, मैंने अपनी लाइफ के टफेस्ट टाइम्स में सीखी, जबकि लोग सपोर्टिव नहीं थे, जबकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, जबकि लाइफ इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, और सेटबैक्स थे चीज़ों को। सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट और सबसे ड्यूरेबल चीज़ें मैंने सीखी, मैंने उस लाइफ टाइम में सीखी, और एज कम्पेयर टू दैट फेज जिसमें कि सब कुछ था। सो ये जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, अब मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि पहले इनको चैलेंजेस की तरह ही देखती थी, अब मुझे लगता है कि चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर लाइफ। हर चैलेंज अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक टर्म्स में सोचना बंद करें तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत सारी शक्लें नज़र आएंगी। हम बहुत कैलकुलेटेड माइंड के साथ अपॉर्चुनिटी को रीड करते हैं, अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें लगता है कि अच्छा, हमें अगर कोई मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। और सारी उम्र आप अपने आप को ही जान नहीं पाते और गुजार देते हैं। सारी उम्र आप अजीब व गरीब किस्म की चीज़ों के साथ रेसल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और लाइफ गुजार देते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी गुजार ली है और आपको बहुत सारे मटेरियल गेन्स मिले हैं, लेकिन आपकी सेल्फ क्लैरिटी ही नहीं है, आप कभी लाइफ में खुश ही नहीं हुए, तो फिर आपकी क्या अचीवमेंट है इस चीज़ के बारे में? सो आई हैव चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, I have changed the meaning of the challenge, and I have rewired my lifestyle, and now I feel more happy than बहुत before. गहरी लेकिन सिंपल बात की है आपने। Thank you so much, Thank you Dr. very Mavish, much. for coming, for taking your Thank you. time It's out. a pleasure for me. It was a very energetic and very helpful conversation. Thank you आपका very बहुत much. बहुत शुक्रिया। Thank you, Faiza. हमारी आज की एपिसोड में हमने सीखा कि सेल्फ केयर कोई बड़ी चीज़ों को करने का नाम नहीं है। ये सिंपल टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आप एवरीडे लाइफ में अगर डेली यूज़ करें तो आप एक बेहतर, खुशगवार, अडेप्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एक बहुत अहम बात जो हमारी गेस्ट ने हमें बताई वो ये है कि एडवर्सिटी, मुश्किलात में जो हम सीखते हैं वो सबसे बेहतर लेसन होता है, और वो सिंपल चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़िंदगी में कंटिन्यू करें तो हम सेल्फ केयर की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही मज़ीद पॉडकास्ट को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे।